Hey, hello everyone, and welcome to another analysis video for Nifty and Bank Nifty. जल्दी से पता करते हैं कि कैसे रही आज की मोमेंटम मार्केट की, क्या किया मार्केट ने और क्या पॉसिबल मूव बन सकती है कल के लिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप वो सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड मूव को मिस ना कर सकें जो आपको फ्यूचर में पैसा बना के दे सकती हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और बात करते हैं कि कैसी मोमेंटम और किस तरीके की बात रही। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ ये चार्ट कल के लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे और टेलीग्राम के ऊपर ये पोस्ट भी किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण। और कल हमने जो लेवल दिए थे मैंने आपको एक साफ साफ कुछ चीज़ बताई थी। चलो इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद अपना वीडियो शुरू करते हैं। टूटता नहीं थी जब जैसे इस लाइन के नीचे, इस लेवल के नीचे जो कि है 34,127, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज होती है इस लेवल के नीचे। 15 मिनट की कैंडल, आई रिपीट, कोई क्लोज होती है इस लेवल के नीचे, आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये। दिस इज नॉट अ बैड नंबर, ठीक है। आप डेफिनेटली इन पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। कितना पॉइंट्स हो गए इस यहाँ से? 34,127 से देखिए 400 पॉइंट तो आपके इधर हो गए और 700 से 300, 400 पॉइंट, तो लगभग 700 पॉइंट का टारगेट है गाइस, जिसमें से अगर आपने 400 से 500 पॉइंट भी कैच किए और 200 से 250 मूव आपने कैच की, मैं मानता हूँ 700 पॉइंट की जो मैंने कॉल दी है, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट ग्रैब किए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और आप 200 शेयर लेते हैं तो आपका जो इनकम हो जाएगा इसी कॉल से हो जाएगा समवेयर अराउंड 80,000, ठीक है। इसका हैक का जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। सो गाइज मैंने बोला था इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छी राइड है। और 34,100 के नीचे जब मार्केट आना शुरू हुआ, मतलब इसके नीचे जब आपका सेल कॉल बना, आपके बने पैसे, आई एम श्योर आप लोगों ने बनाए होंगे काफ़ी अच्छे पैसे, क्योंकि हाई एक्यूरेसी के साथ में मैंने कॉल दिया था और उसके हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा पैसा भी मिला। साथ में हमारा 950 हैक, 30 मिनट्स हैक और जितने भी हैक्स मैंने फ्री में अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए लेके आए हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया। जैसे वो पहले भी करते थे, अभी भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। चलिए बात करते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, कितना जूस बचा है मार्केट के अंदर। डेली चार्ट से शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज एक बनी है एक इनसाइड कैंडल, जिसकी हम बात करें। फर्स्ट एक बेरिश मोमेंटम अभी भी मार्केट के अंदर बना हुआ है और ये जो लेवल है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे का जो लेवल है, जो कल का प्रीवियस डे का लो था, मैं इसके टूटने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसके टूटने के बाद हमारा मार्केट का मोमेंटम और भी तेज़ हो जाएगा, लेकिन ये टूटा नहीं है। तो इस लेवल को गाइस याद रखिएगा। 33,364 का जो लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है नीचे की तरफ, 33,364 का लेवल जो टूटता है, आपको नीचे की तरफ और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो लेवल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। पहला जो हमारा टारगेट आता है गाइस 32,300 का लेवल है, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। 64 पॉइंट की एक कॉल है। उसके बाद जो सेकंड आपका टारगेट निकल के आता है वो ये है। अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस नहीं जाता तो आपका टारगेट आता है गाइस 32,875 तक का। और अगर आप देखेंगे तो आप इसकी वीक का टारगेट है 300 का, लेकिन अगर आप बॉडी का टारगेट देखें तो बीच में एक और टारगेट बनता है। तो 33,064 के नीचे आपका पहला टारगेट जो बनता है वो बनता है 33,300। उसके नीचे आपका टारगेट बनता है 33,100 और लास्ट में आपका जो टारगेट बनता है 32,875, 80 मान लीजिए आप, 31 के तक के आपके लेवल गिर जाते हैं। अगर ये लेवल टूटता है, जिसके चांसेस मुझे आप काफ़ी लो लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है रिवर्सल हो जाना चाहिए गैप फिल करने के बाद। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो गाइज यहाँ पर जो अगले लेवल हैं वो काफ़ी दूर दूर है। उसके बाद तो गई भैंस पानी में, मतलब बहुत ही लंबे लेवल्स निकल के आते हैं। अगर हम बात करें लोअर लेवल्स की, तो ये इसके लेवल्स निकल के आते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा बेरिश रहेगी, मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं ऑनेस्टली। यहीं से रिवर्सल हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो फॉल हो सकता है वो हो सकता है 32,875 तक। मेजरली मुझे लगता है 33,300 के पास से मार्केट को वापस चले जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा 40-50 पॉइंट और नीचे आ सके, लेकिन इसने अपना टारगेट ऑलरेडी, नीचे के सारे टारगेट इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं। आज भी हमने 700 से 800 पॉइंट की मूव जो है कैच की है, और अगर आपने एवरेज 200 पॉइंट लिए होंगे तो आपने ओवर 80,000 रुपीज़, जैसे मैंने कल के प्रिडिक्शन में बोला था, बना भी लिए होंगे। और नीचे के लेवल ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिए हैं गाइस।
ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालिसिस फॉर ऑन अ लॉन्गर पीरियड। फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं कि गाइस क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि फिबोनाची का एक्यूरेसी परसेंटेज सुपर से भी ऊपर है। जी हाँ, सुपर से भी ऊपर है। देखिए अभी ये क्या कर रहा है, 50%। मैक्सिमम फॉल जो दे सकता है गाइस वो दे सकता है हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल है 61% तक का आ सकता है। तो यहाँ तक आपको फॉल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगर यहीं से रिवर्सल होता है गाइस, थोड़ा सा और फॉल करने के बाद रिवर्सल होता है तो ऊपर के लेवल कैसे बनते हैं। ऑफकोर्स नीचे की तरफ तो पैसा बना लिया, अब ऊपर की तरफ पैसा बनाने की बारी है, तो उसको हमने मैच कर देते हैं इससे। ठीक है, और मैं एक नई लेवल ऑलरेडी यहाँ पर खींच दिया है। मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइंस और खींच के दिखा रहा हूँ। मैं कुछ लाइन खींच रहा हूँ, उसके बारे में इसके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या टारगेट आपके निकल के आते हैं गाइस। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है देखिए गाइस, अगर मार्केट यहीं से रिट्रेस करके वापस चली जाती है तो अभी इसको नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए। ऊपर की तरफ हम फिबोनाची के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और हैक्स हैं हमारे पास जिसके हम ट्रेड जरूर करेंगे। लेकिन मार्केट अगर किसी भी वजह से रिवर्सल लेने के बाद 34,686 क्रॉस करता है 15 मिनट के चार्ट पर, आपको कोई भी 15 मिनट्स कैंडल चार्ट पर टाइम फ्रेम पर कोई भी कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है 34,686 के ऊपर, यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग। 34,686 से 36,000, मतलब ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट का रैली आपको, ये आपका होगा फर्स्ट टारगेट और ये होगा आपका सेकंड टारगेट। और माइंडेड मैं आपको जो ये चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जिस तरीके से और जिस स्पीड से ये नीचे आया ना, उससे दुगनी तेज़ी से बड़ी ग्रीन कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। आई रिपीट, मार्केट डबल तेज़ी में ऊपर जाएगी, इसको याद रखना। हमारी अभी जो देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर आपकी रिस्की ट्रेड बनती है, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर 34,651 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप डेफिनेटली एक कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ तो मंथली एक्सपायरी भी बाय कर सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। आप याद रखेंगे फिबोनाची मैंने पहले ही बताया, मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज अराउंड 99%। बहुत अच्छे भी ब्यूटीफुल टारगेट्स आपको फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से मिलते हैं। आपके दो टारगेट बनते हैं गाइस, वन बेसिकली तीन टाइम लाइन बनती हैं। अगर यहाँ से रिवर्स हुआ था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन ये यहाँ तक रिस्की ट्रेड है, इसके बाद में सब सेफ ट्रेड है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सेफ ट्रेड है। तो 34,686 के लेवल के ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, और अपने दो लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बनती है गाइस मेरी पॉसिबिलिटी, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके एज प्रॉमिस कहाँ डालने वाला हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण, जहाँ पर आप ज्वाइन करके डेफिनेटली वो लेवल ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लेवल्स को रिमूव कर रहा हूँ और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम की। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में मैं बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है गाइस। देखिए एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जिसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब कल क्या पॉसिबिलिटी बनती है गाइस, ये ना अभी इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये लाइन कल यहाँ टूट जाती है, आपको 15 मिनट के चार्ट पे नीचे की तरफ आपको कोई कैंडल दिखाई देती है, तो आप डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं, पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल साइड जाना चाहते हो तो यहाँ से जब सपोर्ट लेके निकलेगा और इसका हाई टूटता है, मतलब मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, ये लाइन। ठीक है, 33,890 मतलब 900 मान लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं रफली 33,900 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप डेफिनेटली ऊपर की तरफ के लेवल्स के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। इन द मिडल नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं बनता है तो आप ट्रेड मत कीजिएगा। ये आवरली चार्ट के हिसाब से। चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं, तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये रहा गाइज आज का मार्केट, ये आज का मार्केट है। जो मैंने लाइन आपको खींच के दी है वो अभी भी वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बनती है गाइस, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में टाइम पे चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर हमारा बेसिकली शॉर्ट कॉल बनता था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना। उसके बाद में यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर निकल गया, उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अभी काफ़ी बुलिश मोड पे है।
अब मार्केट बेरिश कब होगा, मार्केट बुल बेरिश जब होगा जब इससे ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर वो डेफिनेटली बुलिश है। और कल की डेट में देखो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर यहाँ पर इसका हाई टूटता है तभी आप कॉल पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, कॉल पोजीशन बना सकते हैं। आपके टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं गाइस, आपके टारगेट होंगे ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बाय साइड आपका सिनेरियो है। आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज होती दिखाई देती है 33,685 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 33,839, 33,973, 34,146 एंड 34,341 के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसका क्या करेंगे, इसके भी हम एक बेसिकली पिक्चर खींच लेते हैं स्क्रीनशॉट और मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। कैसे हो गया आपका बाय साइड का सिनेरियो, करेक्ट। बैरिश हम कब होंगे, बैरिश जब हम होंगे जब बेसिकली इसका लो अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तब हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये वाला लेवल जो सपोर्ट का लेवल है गाइस, ये लेवल जब टूटता है इसके नीचे, आप जब तक मार्केट ना आए सोचिएगा बात, ठीक है। पुट साइड पर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी सपोर्ट लेके गया, यहाँ पर भी सपोर्ट लगे, ये बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है। ये एक डिमांड जोन है और इस जोन के बीच में आपको देखना है मार्केट जब ये डिमांड जोन तोड़ के नीचे की तरफ जाती है उसके बाद में ही आप शॉर्ट साइड की देखिए 33,374 हमारा पहले लेवल क्या आ रहा था 33,364, उसके नीचे ही आपको सेल करना है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, बेसिकली 74 के लेवल तो ये खुद ही दिखा रहा है। तो आप 64 के नीचे 70 के नीचे 33,370 के नीचे जैसी मार्केट निकलती है उसके बाद में अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इन मिडिल नो ट्रेडिंग जोन आपका रहेगा। नीचे के लेवल्स का क्या है, नीचे के लेवल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। फर्स्ट टारगेट जो है आपका है वो 33,310, ठीक है। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ 33,100, 33,100, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 33,100 आपका है। उसके बाद में 32,880 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट, ठीक है जी। ये आपके टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ। कहाँ शॉर्ट करना है आपको 33,064 के नीचे आपको जो है वो मैं इसको लाइन को नीचे कर देता हूँ। ये इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है मार्केट 33,370, उसके नीचे आप पुट बाय कर सकते हैं और उस बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। और आप नीचे के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये मेरा सेल साइड सिनेरियो है। अगर सेल बनता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको ट्रेडिंग में तरुण ग्रुप के अंदर पोस्ट लेवल कर दूँगा, ठीक है जी। ये आपके लेवल्स निकल के आ गए, ठीक है जी। अब इसको कर देते हैं रिमूव और एक पॉसिबिलिटी ऊपर साइड की और दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है चार्ट के ऊपर गाइस वो क्या बन रही है, हालांकि इसने इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, इसके नीचे है 33,652 के ऊपर एक और ट्रेड गाइस बनती है काफ़ी अच्छी वाली। रीज़न इसका क्या है, सिंपल है। इसका रीज़न जो है वो सिंपल है, एक चार्ट पैटर्न बनाया है इसने और इसका टारगेट बेसिकली जो है वो बनता है ये, ठीक है गाइस। इतना लंबा टारगेट नहीं, इसका टारगेट इतना तक बनता है। इसकी एंट्री होती है यहाँ पर। अभी मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोज हुई है, 33,603 के पास क्लोज हुई है। मार्केट 33,652 के ऊपर जैसे ही जाती है आप डेफिनेटली जाकर कर सकते हैं बाय, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा वो डब्ल्यू पैटर्न का टॉप होगा और यहाँ पर जहाँ तक आप जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी आप जो है याद रखिएगा कि अच्छी तरीके से बनते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कल गैप अप ओपन होगा, मुझे लगता है गैप डाउन ही ओपन होगा और हमारे सेल साइड के सिनेरियो बनेंगे क्योंकि नीचे के टारगेट काफ़ी पेंडिंग है। तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा गाइस, ये जो मैंने लाइन खींच के दी थी आपको 70 की, ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और इस सपोर्ट को आपको करना है फॉलो, ठीक है। 33,370 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे टूटने के बाद नीचे के सिनेरियो के ज़्यादा आते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से निफ्टी की, और निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए भी क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसने एम पैटर्न का टारगेट तो अपना दे दिया। आज जो कैंडल बनी है गाइस, इस कैंडल को हम बोलते हैं डॉजी कैंडल, लॉन्ग लेग डॉजी, और एक ये पॉजिटिव कैंडल है जिसको हम ग्रीन कैंडल कंसिडर करते हैं। सो एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल बनना बहुत अच्छा चीज़ होता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है एज ऑफ नाउ। कल ये सिनेरियो चेंज भी हो सकते हैं। हाइकेनाशी की अगर इस हिसाब से बताऊं तो ये कैंडल बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल बता रहा है। इसका मतलब निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और बैंक निफ्टी को निफ्टी ऊपर ले जा सकती है। सो जो हमारे ऊपर के सिनेरियो हैं वो भी कल ही हो सकता है कि हाफ डे में आपका मार्केट जो है वो गिरना शुरू हो, गैप डाउन हो, अपने टारगेट को वो अचीव करे 300 तक गिरना, और वहाँ से एकदम से बुल रैली देके काफ़ी ग्रीन कैंडल में वो मार्केट ऊपर आना शुरू हो जाए। ये सिनेरियो भी कल का बनता है। क्या गैप डाउन हो, नीचे के लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया गैप फिल करे, गैप फिल करने के बाद वो अपना बैंक निफ्टी वहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाए और निफ्टी यहीं से ऊपर चला जाए। हालांकि यहाँ का गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, पेंडिंग है, सिनेरियो अभी भी लेवल नीचे के बनते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाई दे रहा है, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाइकेनाशी ने कैंडल जो बनाई है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनाई है और मार्केट ऊपर के रास्ते आपको दिखा सकती है। तो चलिए छोटे चार्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमारी, ठीक है। ये रही थी गाइज आज की मार्केट। अगर मैं बात करूं तो इसने भी एक बहुत अच्छे लेवल से, ये देखिए बहुत अच्छे लेवल से ब्रेकआउट जो है वो दिया, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया और ऊपर की तरफ वापस निकल गया। इसका टारगेट क्या निकल के आता है गाइस, इसके जो टारगेट थे गाइस ये थे, और जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपडेट करता रहा, ये इसके टारगेट बनते हैं ब्रेकआउट के बाद। अभी सारे टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया था, दूसरे टारगेट के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश की है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है, देखिए इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है गाइस वो बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे पैटर्न बना रहा है। एक ट्रेंड लाइन है गाइस, अगर आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट जाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जब आपको कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती हुई दिखती है तो आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। और कल ये हो सकता है गैप डाउन हो, मार्केट नीचे आए, और मार्केट अगर गैप डाउन होने के बाद नीचे आती है गाइस, क्या करना है, मार्केट जब नीचे आती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है और आपको ऊपर जाती दिखती है तो आपकी बाय की पोजीशन बनती है, ठीक है, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये लेवल टूटता है और मार्केट नीचे जाती है किसी भी वजह से, तो आपकी एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनती है। आपका टारगेट जो निकल के आते हैं नीचे की तरफ, आपका पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, दूसरा टारगेट होगा ये, थर्ड टारगेट भी आपको दे देते हैं, ठीक है, और ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा है 14,400, और फाइनल टारगेट ये टारगेट आपके बनते हैं। ये लेवल्स आपके जो हैं बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। इसके नीचे वो गैप ज़रूर फिल कर सकता है, अगर यहाँ से गिरता है तो गैप ज़रूर निकल सकता है। अगर आप मुझे पूछेंगे फॉल के अंदर और कितना जूस बचा है, मुझे लगता नहीं उतना जूस बचा है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में करीब 300 से 500 पॉइंट, और निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 पॉइंट तक की रैली अभी और बची है जो देखी जा सकती है। लेकिन अगर वो रिवर्सल लेवल होते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो आप डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अब बाय कहाँ कर सकते हैं, ये जो हमारा लेवल है गाइस, ये जो हमारा लेवल है, मार्केट आपको देखो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके निकलती है जैसी आती है, और ये वाला लेवल मैं एक और लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, इसके नीचे आती है, तो यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनती है, पोजीशन सेल की सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनती है। बाय की पोजीशन कहाँ बनती है गाइस, मार्केट जब यहाँ से आती है, इसके ऊपर से सपोर्ट लेके वापस आती है और इस लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, मतलब 14,700 के लेवल को दोबारा से तोड़ती है नीचे से आने के बाद, आपकी यहाँ पर एक कॉल पोजीशन बनती है। पहला टारगेट होगा आपका ये 14,786, 86 पॉइंट का आपका जो है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। और ऊपर के लेवल ये हैं गाइस, आपको कल ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर के आपके लेवल होंगे, लेकिन बाय कब बनता है, सिर्फ अगर ये गैप डाउन हो, मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ से सपोर्ट ले, उसके ऊपर वापस जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जैसे ही आपको 5 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टारगेट आपके आराम से निकल के आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की।
एक छोटी सी चेकिंग कर लेते हैं गाइस। हमने कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स दिए थे कल, जिनके बारे में हमने बात की थी, और इंट्राडे के स्टॉक्स जो हमने दिए थे उनके बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके के रिज़ल्ट वहाँ से निकल के आए। अगर मैं बात करूँ, हमने बात की थी जस्ट डायल की गाइस, जस्ट डायल की के ब्रेकआउट दे सकता है और वहाँ से निकल सकता है गाइस। हमारा पहला, दूसरा टारगेट और तीसरा ऑलमोस्ट टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव किया। डोंट वरी, ये रिटेस्ट करने आता लग रहा था, लेकिन यहीं से इसने 50 EMA से सपोर्ट ले लिया। हमारे अभी जो बाकी के टारगेट है, मैंने आपको वीकली एनालिसिस करके दे दिया, ये टारगेट जो है वीक के हैं, तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये ट्रेड कल भी वैलिड है जस्ट डायल के लिए। आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट अभी भी बाकी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वापस ज़रूर आ गया, लेकिन हमने आई होप आपने आज पैसा बनाया हो। बैंक निफ्टी, अगर इंडस बैंक की मैं बात करूं तो इंडस बैंक को मैंने बोला था कि गाइस ये यहाँ से नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ये 1002 का लेवल को तोड़ता है, आप नीचे के लेवल्स के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। इसने आज हमारे पहला, दूसरा, तीसरा 3 टारगेट ऑलरेडी दे दिए। मतलब कितने पॉइंट गाइस, 1000 से 69, ऑलमोस्ट इसने 32-33 पॉइंट्स का हमें इंट्राडे में गेन दिया। बहुत अच्छा था। अभी इस लेवल पे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार इसने तोड़ा भी था, लेकिन ये वापस ऊपर चला गया। अभी भी हमारे जो लेवल्स हैं, मुझे लगता है कि 950 तक के लेवल, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और गिरती है तो 950 तक ज़रूर गिर सकता है। सो कल आप वॉच आउट कर सकते हो इसको 950 के आसपास। ये बहुत अच्छा बाय बनता है गाइस, इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन बैंक, इंडस बैंक आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाय हो तो अप्रैल या की एक्सपायरी का आप डेफिनेटली ऑप्शन भी ले सकते हो, 1000 का या 1100 का। टाटा मोटर्स की बात करूं, टाटा मोटर्स की जो हमारी कॉल थी गाइस, वो आज बहुत अच्छी चली। ठीक है, ये आपका आज का दिन था, और इसने ये लेवल तोड़ा, यहाँ पर हमारा बनता था बाय, और इसने नीचे तोड़ा, वापस रिकवर भी कर गया, अभी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही है। सो हमारे नीचे के लेवल इसने अभी अचीव नहीं किए हैं। ट्रेड में कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट ज़रूर मिला है, 6-7। अगर मैं बात करूँ, इसने नीचे की तरफ के लेवल के 299 तक आया था। सो ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट का प्रॉफिट इसने ज़रूर दिया। अगर आप ट्रेल्स करते हैं अपना स्टॉप लॉस, तो आप डेफिनेटली अपने 6 पॉइंट बुक किए होंगे। तो ये कॉल थी गाइस। M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो M&M फाइनेंस मैंने बोला था कि काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने साथ में सिनेरियो दिया था ये रिटेस्ट करने वापस आ सकता है। सो M&M फाइनेंस अभी भी रिटेस्ट करके वापस आया और काफ़ी अच्छे पॉइंट के ऊपर है। अभी बाइंग कर सकता है, और आपके टारगेट जो अभी भी है पेंडिंग है, 224 228 तक के टारगेट आपके अभी भी पेंडिंग है। रिलायंस की कॉल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है गाइस। रिलायंस अभी तक कप एंड हैंडल ज़रूर बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसकी कॉल अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे एक्टिवेट होगी आप बाय कर सकते हैं। ITC की अगर हम बात करें, वो भी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई है। अभी वेट करेंगे 235 के आसपास का। ACC बहुत खूबसूरत चला गाइस, मज़े आ गया जो ACC के अंदर। ACC ने, मैंने बोला था ब्रेकआउट को वॉच आउट कीजिएगा। यहाँ पर 50 to 200 EMA का गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ। फिर तो गोल्डन क्रॉसओवर था, तो डेफिनेटली आपको 3%, मैंने क्या बताया था, 3% मिनिमम रीच देके जाएगा। तो आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, 3 टारगेट अचीव हो गए। इसका फाइनल टारगेट जो है 1893 का है, जो पेंडिंग है, जो कल अचीव होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ACC को गाइस वॉच आउट कीजिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। SBI की अगर हम बात करें, SBI मैंने बोला था कि बेसिकली नो ट्रेडिंग होना है। यहाँ से अगर इसने पहला टारगेट ऑटोमेटिकली आपको दे दिया, और सेकंड टारगेट से पहले ही वापस रिवर्स कर गया, लेकिन हाँ, आपको इसने स्टिल 7 से 8 पॉइंट का गेन आज इंट्राडे में नीचे की तरफ शॉर्ट सेल में ज़रूर दिया। ठीक है, ये हमारे स्टॉक्स हैं गाइस जो मैंने आपको दिए थे, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखे गए। इनकी काफ़ी स्टॉक्स की वैलिडिटी अभी भी वैलिड है, तो वॉच आउट कीजिएगा। स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रेकआउट ज़रूर आप मत लीव कीजिएगा। ब्रेकआउट जो होने वाला है यहाँ से, उसके बाद के जो टारगेट है बहुत अच्छे तरीके से आपको अचीव करने मिलेंगे। स्विंग ट्रेड के रूप में जाएगा, सो आप इसको इंतज़ार कीजिएगा ब्रेकआउट का, और आप बाय कर सकते हैं। So guys, ये था हमारा एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स विच इज़ नीडेड। जुड़े रहिए, पैसा बनाते रहिए। और लास्ट में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा गाइस, हमारी वर्कशॉप है 27 मार्च को जो हो रही है। अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक स्पेशल होली ऑफ़र के अंदर, कपल ऑफ़र, जिसके अंदर आप 2 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बहुत हैवी डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं प्राइस एक्शन, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, और सीख सकते हैं कि सारा एनालिसिस होता कैसे है। साथ के साथ मेरे आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 से 12 हैक्स, जिनकी एक्यूरेसी परसेंटेज सुबह बेसिकली सुपर से भी ऊपर। और अगर आप वेडनेसडे से पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो आप बना सकते हैं, ले सकते हैं मेरा मैजिक इंट्राडे टिप्स जनरेटर फॉर फ्री। कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, और ये आपको सिर्फ नंबर्स डालने पे राइट कॉल्स देता है।
अभी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ज्वाइन कर सकते हैं आप? व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे +97155538191, or you can ask for your seats and we will be discussing how you can take it further. Thank you very much for joining, guys. Have a wonderful evening, and I will see you in the market tomorrow. Bye bye.